हेलो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जहां पर हमें बोला जा रहा है कि इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका जो डायमीटर है, उसका सॉरी डायगोनल्स है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। तो आपको यही प्रूव करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, वो एक रेक्टेंगल है। बाकी तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, कॉपी में समझते हैं। और अगर मैं प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में डाउट है तो सारे वीडियोस की लिंक आपको पता है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है, आप किसी डायग्राम से समझना है। सबसे पहले बोला गया था कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके जो कॉर्नर्स हैं अगर वो सर्कल में टच हो रहे हैं पूरी तरीके से, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसके कुछ अपने फायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ ट्रिक्स बनते हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो कि थ्योरम नंबर आपको 10.11 वगैरह में दिया हुआ है। ओके, तो हमको ये बोल रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है ना, देखो ये डायगोनल है, इधर से ये डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये इस सर्कल के लिए क्या है, इसके डायमीटर के बराबर है। यानी सर्कल का जो डायमीटर है और ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है। मैं ये डायगोनल्स इक्वल ये तो नहीं बोला है, बस ये बोला है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, सर्कल के डायमीटर के, डायमीटर बोलते हैं ना इस लाइन को, सर्कल का जो अंदर में बनता है इस टाइप से। देखो सर्कल है, उसके सेंटर से गुजरते हुए अगर कोई लाइन बनता है इसको डायमीटर बोलते हैं, और इसका जो हाफ होता है इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या हमारे आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारा अगर सर्कल का एक हमारा ये डायमीटर है तो ये भी डायमीटर है, और किसी भी सर्कल के जो डायमीटर होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो कहीं पर से बने। जैसे ये अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो मेरा ए सी और बी डी है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे सबसे पहले तो कि ए सी जो है ये इक्वल है बी डी का, और ये दोनों जो लाइन्स है हमारे पास ये आपस में इक्वल क्यों हुए? क्योंकि हमारे ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के डायमीटर है इसीलिए आपस में इक्वल है। और दूसरी चीज ये हमारा ये जो ए सी और बी डी जो है ये आपस में डायगोनल्स भी हैं इस रेक्टेंगल के लिए। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम लोग को अगर इसको एक रेक्टेंगल, सॉरी बोल रहा हूँ बार बार, ये तो हमारे पास भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल तो प्रूव करना है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और इसके अगर जो एंगल्स बन रहे हैं ना, अगर ये 90 डिग्री के हैं तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये हमारा एक रेक्टेंगल कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर डायगोनल्स को तो आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि ये हमारे सर्कल के डायमीटर थे तो आपस में इक्वल ही होंगे। अब हम लोग को इस एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर वो थ्योरम नंबर जो हमारा 10.8 है उसका यूज करेंगे। जैसे मान लो बी डी जो है, इन दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स को ले लो, बी डी को कॉर्ड ले लो और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ओ बना लेते हैं। ठीक है, जो सेंटर है इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि जो सेंटर पर एंगल बनता है किसी भी आर्क के द्वारा, ठीक है, वो क्या होता है, डबल होता है उसी आर्क में दूसरी तरफ जो हमारा एंगल बनता है उसके। ये रूल आपको पता है। यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल बन रहा है और इधर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो किसी को भी आप ले लो, जैसे मैं लेता हूँ बी ओ डी, ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल नंबर बी ओ डी जो है वो इक्वल है बी ए डी के, एंगल बी ए डी के डबल के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हमने कौन सा थ्योरम लगाया? तो थ्योरम नंबर हमारा जो 10.8 है वो लगाया है। आप लोग वो थ्योरम को बार बार रीड कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले वाले हर क्वेश्चन में लगभग इस थ्योरम का यूज किया ही था। ओके, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो बी ओ डी जो है एकदम एक सीधी लाइन पे बन रहा है, और हम जानते हैं जो सीधी लाइन पे एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये तो हमारा 180 डिग्री का है। अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को चाहिए बी ए डी, ये वाला एंगल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में एंगल बी ए डी बच जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और ये 0 का 0 उतर गया। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बी ए डी है वो कितना निकल गया, वो 19 डिग्री का निकल गया, 90 डिग्री का, सॉरी 19 बोल रहा हूँ। तो एक हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, क्योंकि चूंकि हमारा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या जानते हैं कि जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का वो आपस में 180 डिग्री का होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर लिखो कि एंगल नंबर बी ए डी में अगर मैं प्लस कर दूँ एंगल नंबर बी सी डी को, तो दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बनता है तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई हो जाते हैं। तो साइक्लिक, मैं सही लिखा हूँ ना, साइक्लिक, हाँ सही लिखा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेट
ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हमारा ये जो बी सी डी है इसका वैल्यू भी 90 ही होगा। कैसे होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस में 90, क्योंकि इधर ये प्लस में था, इधर अगर 90 माइनस में हो जाएगा तो बी सी डी जो होगा वो हमारे यहाँ से 90 डिग्री निकल गया। तो दो एंगल मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता दिए हैं। सेम टू सेम आपको यही इधर भी काम करना है। आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए ओ डी जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए डी सी, जैसे यहाँ पर मैंने काम किया ना वैसे इसमें लिखोगे आप लोग कि हमारा जो एंगल नंबर ए ओ सी है वो जो होगा ना इक्वल होगा डबल, इसके डबल के एंगल नंबर ए डी सी के। तो यहाँ से आपको ए डी सी का वैल्यू भी 90 डिग्री निकल जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है सेम। और इसी तरीके से ये वाला दूसरा वाला जो थियरम है हमारा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला हमारा थियरम नंबर 10.11 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला भी एंगल मिल जाएगा। तो चारों एंगल आपको 90 डिग्री के मिल जाएंगे। तो आप लास्ट में लिख देना कि हेंस द डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। इस टाइप से एक स्टेटमेंट बना करके आप लोग लास्ट में लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट हो ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।